नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला एक बंदे को अपने पास बुलाएगा और लोगों और उस बंदे के दरमियान एक पर्दा कर देगा, तो किसी को ना आवाज़ जाएगी बाहर, ना कोई देख रहा होगा क्या हिसाब किताब हो रहा है। फिर अल्लाह उसे करीब करेगा अपनी शान के लायक और अल्लाह ताला फरमाएगा कि देख तूने ये गुनाह किए थे कि नहीं। सगीरा गुनाह दिखाएगा अल्लाह ताला, उसे सब याद आएगा, हाफजा बड़ा परफेक्ट होगा। यहाँ तो आप कहते हो मुझे याद ही नहीं रहा मैंने क्या क्या किया है, मैदान माशर में सारा याद आ जाएगा। तो अल्लाह ताला फरमाएगा ये तूने गुनाह किए, छोटे गुनाह दिखाएगा, वो इकरार करेगा और दिल ही दिल में कह रहा होगा यार ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला बड़े गुनाह भी पेश कर दे, नमाज क़ज़ा की, जिना किया, औरतों की इज्जतें ख़राब की, उनको बदनाम किया, माँ बाप की आंखों में आंखें डाल के गुफ्तगुओं की, उन्हें उनकी कमज़ोरियों को और बुढ़ापे का एहसास दिलाया, ये ना अल्लाह दिखा दे। जब ये हो जाएगा तो अल्लाह ताला फरमाएगा, यानी कभी कबीर गुनाह ज़ाहिर नहीं फरमाएगा, अल्लाह ताला फरमाएगा कि मैंने तेरे इन तमाम सगीरा गुनाहों को नेकियों में बदल दिया। तो बेख्तियार वो कहेगा अल्लाह ताला वो मेरे कबीरा गुनाह थे वो कहाँ हैं, फौरन कहेगा कबीर मिला ताकि उसका इनाम भी पाल। तो सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह ताला अपनी शान के लायक दहक फरमाएगा, मुस्कुराएगा अपनी शान के लायक। तो ये भी हो सकता है ये करम, लेकिन जो उमूमी कायदा ये है कि जो अल्लाह ताला का नाफरमान होगा, जिसने रसूल की तालीमात का मजाक उड़ाया और खुदा न खास्ता खास तौर पे वो जो बहुत जुर्रतमंद होकर कुफ्र इख्तियार कर चुका होगा। ये जितने आप पोस्टें पढ़ते हैं ना, ये प्रैंक वगैरह आते हैं, इसके अंदर बाद औक़ात कुफ्रियात होती हैं और आप उन कुफ्र को देखकर हंस रहे होते हैं, हा 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 हा। याद रखें जो कुफ्र को देखकर उसमें खुश हुआ, राजी हुआ, वो भी दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। ये इतनी खतरनाक चीज़ें हैं आपको पता नहीं चलता। ईमान कोई ऐसी शय तो नहीं है कि कंधे पे 5 किलो रखा हुआ एकदम हटेगा तो आप कहेंगे भाई यार वजन कम हो गया शायद ईमान चला गया, नहीं, पता भी नहीं चलता। ईमान तो एक यकीन का नाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ अल्लाह की तरफ से लेकर आए उसके ऊपर यकीन रखना कि यह हक है, सच, ये है ईमान। और यकीन का मतलब ये होता है कि 100% आप उसकी तरफ हो, बिलीव 100%। मसलन अल्लाह एक है या एक से ज्यादा, अपने दिल से आप क्वेश्चन करें कि एक है, दिल कहेगा हाँ, एक से ज्यादा है नहीं। फिर आप दिल में झांकें और पूछें ये जो तुम कह रहे हो अल्लाह एक है, इसका रेशो क्या है, इन दोनों में इसका रेशो क्या है, 100 और 0 या 50-50, 90-10। आपका दिल कहेगा यहां 100 यहां 0। अल्लाह एक है 100, इसको कितने वोट 0, ये यकीन कहलाता और इसी का नाम ईमान है। अब मेरे बच्चों अच्छी तरह समझ लो, मेरी बहनों आप समझ लो, ईमान के ज़ाया होने का मतलब क्या है कि शैतान इस 100 को पीछे ले आता है। जैसे हमारे नौजवान बाज होते हैं इम्तिहान में फेल हो गए, एक आवारा गर्ज किस्म की लड़की, छोड़ो लड़की ही सही, इंटरनेट के ऊपर वो भाग गई पागल बना के, वरन बैलेंस लेती रही, फिर आखिर में गायब हो गई, उसकी शादी किसी और के साथ हो गई। तो ये बाद औक़ात कलिमात कुफ्र निकाल देते हैं ज़बान, ए अल्लाह ये तेरा कैसा इंसाफ है, तू ऐसा जालिम है, जालिम है तू, मेरी मोहब्बत मुझसे छीन ली तूने, तू जालिम है, माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एतिकाद यकीन क्या होना चाहिए, अल्लाह जालिम है या नहीं है, बोले अल्लाह ताला जालिम नहीं है, ये आपके दिल में क्या है 100% है क्या नहीं, 100%। और जालिम है ये कितना है 0, बिल्कुल 0। हम कहते हैं नहीं मेरा रब कोई जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं करेगा, न करता है, जर्रा बराबर नहीं। लेकिन अब क्या हुआ, जब आपको जरब लगी, आपके जाती मफादात छिन गए, तो फिर एकदम दिल के अंदर रेशो बदलता है। बाद औक़ात तो 50-50 हो जाता है, बाद औक़ात अपोजिट हो जाता है, 100 यहां 0 यहां। वो लोग होते हैं जो बरमला मुंह से कहते हैं, आप समझा रहे हैं यार चलो कोई बात नहीं, मोटरसाइकिल छिन गई, गाड़ी ले गया, घर में चोरी हो गई, अल्लाह की रज़ा पे राज़ी, सब्र करो। नहीं, कैसे सब्र करें, पूरे मोहल्ले में किसी की चोरी नहीं हुई, ये अल्लाह का कैसा इंसाफ है, जालिम है अल्लाह, मैं कहता हूं
ये क्या कह रहे हो तुम? इसका मतलब आपका यकीन बदल दिया ना उसने? बिल्कुल यूं लिया है, जस्ट अपोजिट, बस आपका ईमान गया। जो अकायद इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं, जिनको ज़रूरियात दीन कहा जाता है, उसमें अगर आप 1% भी इधर आ गए ना, 1% ईमान चला जाए। अब आप ज़रूरियात दीन क्या हैं आपको मालूम है? क्या आप अपना एहतिसाब करना जानते हैं? क्या आपने सब्र की आदत डाली है? अपने घर वालों को साबिर बनाया है? या ऐसा होता है कि जैसे ही मर्जी के खिलाफ काम होता है बुड़बुड़ बुड़बुड़ शुरू कर देते हैं, दिल में अल्लाह की बारगाह में शिकवा करने लग जाते हैं या मखलूक से शिकवा करने लग जाते हैं?